हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जैव प्रक्रम, यानी कि 10वीं में आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। ठीक, क्लियर। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी के सभी नोट्स से हैं, यानी आपका ये बेसिक नोट्स है और इसे हम टॉपर नोट्स भी मानते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसी को पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे परसेंटेज मेरे आए हुए थे, ठीक ना। तो वीडियो जो है बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए जैव प्रक्रम को पढ़ने से पहले इसमें थोड़ा सा हम लोग बेसिक में चलेंगे, ठीक ना। देखिए बेसिक क्या है, आपका सजीव और आपका निर्जीव। आपको पता भी होगा, ऑलरेडी आप पिछली कक्षा में पढ़ के आ चुके होंगे कि सजीव से आप क्या समझते हैं और निर्जीव से आप क्या समझते हैं। देखिए बेसिकली इसके लिए आपसे पूछा जाएगा क्या कि सजीव और निर्जीव में आप भेद कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। और सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक ना। देखिए सजीव बोलते हैं जो श्वसन कर सके, प्रजनन कर सके, परिवहन कर सके, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव बोल सकते हैं। और जो श्वसन परिवहन उत्सर्जन ना करे उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, निर्जीव बोलते हैं, ठीक है, आम भाषा में। लेकिन अभी देखिए यहाँ से आपसे पूछेगा कि इसमें हम कैसे भेद करेंगे, सजीव और निर्जीव में कैसे भेद करने वाले हैं। देखिए तो हम लोग आणविक स्तर पर होने वाले गतिविधियों के आधार पर हम सजीव और निर्जीव में भेद कर सकते हैं, ठीक ना। ये आपका छोटा सा टॉपिक था और क्लियर हो गया। ठीक, अगला टॉपिक पर हम बढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है किताब का, ठीक ना, कि जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लाइफ प्रोसेस। देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से सजीव शरीर का, कौन सा शरीर का, सजीव शरीर का अनुरक्षण करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बातें है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वे सभी प्रक्रम जिसमें सम्मिलित रूप से सजीव शरीर का अनुरक्षण करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो आपको बोलना होगा कि जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछेगा कि जैव प्रक्रम में हम लोग कैसा शरीर का अनुरक्षण करते हैं, तो सजीव शरीर का हम लोग अनुरक्षण करते हैं। ठीक, क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं कि अनुरक्षण से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। हम लोग तो जान गए कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम होते हैं जो सम्मिलित रूप से सजीव शरीर का क्या करते हैं, अनुरक्षण करते हैं। क्लियर। अब देखिए अनुरक्षण से क्या तात्पर्य है, अनुरक्षण का अर्थ क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो तीर का निशान देकर लिखना है आपको कि अनुरक्षण का अर्थ है शरीर के रख रखाव से, यानी कि शरीर के बचाव से, ठीक ना। शरीर के बचाव करना यानी कि रख रखाव करना ही क्या कहलाता है, अनुरक्षण कहलाता है। और विभिन्न उपापचयित क्रियाओं द्वारा टूट फूट, मरम्मत और की निम्न क्रिया सजीव शरीर में सदैव जारी रहती है। यानी कि देखिए हमारे शरीर में टूट फूट मरम्मत क्रिया सदैव क्या रहती है, जारी रहती है। आपके एनसीईआरटी के टॉपिक से लिया गया है। एनसीईआरटी के फर्स्ट में आप पेज खोलिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अगला हम बढ़ते हैं पोषण की ओर, ठीक ना। आपको पता भी होगा कि पोषण को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो पोषण को देखिए, पोषण को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में डिवाइड किया गया दोस्तों, तो पोषण को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। देखिए जैव प्रक्रम को बेसिकली 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा गया है पोषण का प्रकार, ठीक ना। तो पोषण का प्रकार ये नहीं है, जैव प्रक्रम को हम लोग 4 वर्गों में डिवाइड करेंगे, गलती से लिखा गया है, ठीक ना। देखिए जैव प्रक्रम जो है, पहला इसमें आपका उत्सर्जन आ जाएगा, दूसरा आपका पदार्थ का परिवहन आ जाएगा, श्वसन आ जाएगा और पोषण आ जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे पोषण के बारे में। पोषण के बारे में ये लंबा सा वीडियो होगा आपका, ठीक ना। आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और बारी बारी से हम सब आसानी से एकदम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले इसमें है पोषण। आपको पता होगा कि पोषण क्या है, जिसे अंग्रेजी में न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, ठीक ना। तो पोषण वह जैव प्रक्रम में बोलेंगे, पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीव भोजन को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा रुकिए, भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे क्या प्राप्ति होता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होता है। हमें क्या प्राप्ति होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होता है। यानी कि हम पोषण के दौरान किसका प्राप्ति करते हैं, तो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे आप लोग टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव में आप आसानी से 50 में 50 कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए जैव प्रक्रम का जो है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम लोग क्या, कोई जीव भोजन को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, उसे पोषण कहा जाता है। क्लियर है। आप कई तरीका से बोल सकते हैं पोषण की वह विधियां जिसके अंतर्गत कोई जीव भोजन को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, उन्हें पोषण कहा जाता है। कई तरीका से आप परिभाषित कर सकते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक ना। हम बढ़ते हैं पोषण के प्रकार की ओर। देखिए पोषण का जो प्रकार है आपका, पोषण का प्रकार मुख्यतः 2 है, ठीक ना। कौन कौन है, स्व पोषण और दूसरा है आपका क्या है, पर पोषण। यानी कि पोषण को देखिए 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका स्व पोषण और दूसरा जो है आपका क्या है, पर पोषण, ठीक ना। स्व पोषण देखिए, स्व पोषण जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधों में स्व पोषण होता है, यानी कि अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं,
हैं, यानी कि खुद से बनाते हैं। इसको जब आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा स्व प्लस में पोषण, स्व प्लस में पोषण होगा ना। तो स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी कि खुद से। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो जीव क्रिया करता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, तो पेड़ पौधा आपका क्या हो गया, पेड़ पौधा आपका स्वपोषी जीव हो गया, ठीक ना। वैसे ही आगे बढ़ते हैं परपोषण की ओर। तो परपोषण यानी कि पर यानी क्या, पर यानी क्या होता है, इसको तोड़िए, पर प्लस में आपका पोषण हो जाएगा। तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए। तो पर का मतलब क्या, किसी दूसरे पर, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, ठीक ना। तो बोलेंगे कि पोषण की वह विधियां जो किसी दूसरे जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे जंतु से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, परपोषण बोलते हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग परपोषी जीव हैं, ठीक ना। यानी कि हम लोग पेड़ पौधे से, यानी कि उनके उत्पाद को खाते हैं, ठीक ना। हम लोग पेड़ पौधे से क्या करते हैं, अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, परपोषी जीव हो गए, ठीक ना, परपोषी जीव हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब परपोषण को आपको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, तो परपोषण को हम लोग 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है आपका प्राणी संभोजी, और आपका दूसरा जो है परजीवी पोषण, और तीसरा क्या है आपका मृतजीवी, ठीक ना। प्राणी संभोजी कहने का अर्थ है कि इसमें प्राणी के समान जीव है जो भोजन करेगा, उसे प्राणी संभोजी जीव कहेंगे, ठीक ना। अपना या प्राणी संभोजी पोषण भी कहेंगे, ठीक ना। और जो परजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण के मतलब है कि ये जिस जीव के शरीर से भोजन की प्राप्ति करेगा और उसके बदले में उसे क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, ठीक ना। उससे बदले में क्या पड़ेगा, हानि पहुंचाएगा। आप अमरबेल का नाम सुने होंगे, अमरबेल, जिसको आप किसी पेड़ पौधे पर बिक देते हैं तो उससे अपना सभी पोषक तत्वों प्राप्ति कर लेता है और पेड़ को सूखने पर भी मजबूर कर देता है। तो क्या हुआ, एक प्रकार का परजीवी पोषण हुआ, ठीक ना। परजीवी पोषण हो गया, परजीवी पोषण प्राप्त करता है अमरबेल, ठीक। वही बात कर लेते हैं मृतपजीवी। मृतपजीवी का कहने का अर्थ है कि जो जीव मरे हुए जीव से अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं, ठीक ना, और बदले में उसे हानि नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, मृतपजीवी बोलते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी का हम लोग देख लेते हैं कैसे परिभाषा हम परिभाषित किए हैं, ठीक ना। तो आगे देखिए, सबसे पहले आपके सामने निकल के आ गया स्वपोषण, ठीक ना, ऑटोट्रॉप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए पोषण की वह विधियाँ जिसमें कोई जीव स्वयं भोजन बनाते हैं, अर्थात अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। यानी कि अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहते हैं, ठीक ना, स्वपोषण कहते हैं। और ये जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं, यानी कि जो जीव क्रिया कर रहा है ये क्या कहलाए, आपका स्वपोषी कहलाए। जैसे में देख लीजिए, हरे पौधे, नील हरित शैवाल, कुछ जीवाणु भी इसके अंतर्गत आते हैं। नील हरित शैवाल भी अपने आप ही भोजन बनाता है, यानी कि स्वयं से भोजन बनाता है, ठीक। इसी पर आपका हरे पौधा हो गया, हरे पर पौधा कैसे भी अपना भोजन बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक ना। आगे हम बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 10वीं को लेकर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें परपोषण क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पोषण को कितने वर्गों में डिवाइड किए हैं, 3 वर्गों में डिवाइड किए हैं, ठीक ना। प्राणी संभोजी, इसमें क्या है, पोषण का दूसरा प्रकार है परपोषण, ठीक ना। तो सबसे पहले परपोषण को देख लेते हैं कि परपोषण क्या है, ठीक ना। तो पोषण की वह विधि क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, किसी दूसरे जीव से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक ना। अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषण कहा जाता है, ठीक ना। और ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई तरीक़ा से परिभाषा बन सकता है, ठीक ना। जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया आदि, ठीक ना। मनुष्य कैसा जीव है, तो मनुष्य आपका परजीवी पोषण करने वाला जीव है। ये अपना भोजन जो है खुद से नहीं बनाता है, बल्कि पेड़ पौधे के द्वारा जो भोजन बनते हैं उन्हीं का ये क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको पता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पोषण के कितने विधि, परपोषण की कितने विधियाँ हैं, तो परपोषण के भी 3 विधियाँ हैं। कितना है, परपोषण के भी 3 विधियाँ हैं। पहला आपका क्या है, परजीवी पोषण, ठीक ना। तो एक बार इसका परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं कि परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव
किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर, यानी कोई जीव जो है किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, तथा बदले में उसे हानि पहुंचाता है, ठीक ना, हानि पहुंचाए उसे क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण बोलेंगे। यानी कोई जो किसी जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन की प्राप्ति कर रहा है और बदले में उसे क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, ठीक ना। जैसे कि आप देख लीजिए अमरबेल हो गया, मलेरिया के जीवाणु हो गया, प्लाज्मोडियम, ये सभी के सभी जैसे कि किसी जीव के शरीर पर रहते हैं और बदले में उसे क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ये क्या कहलाया आपका, ये आपका कहला गया परजीवी पोषण, ठीक ना। तो अमरबेल का हो गया, आप देखे होंगे पीला पीला होता है, लड़छा लड़छा इससे रहता है, जिस पौधे पर बिक दीजिएगा उसको पूरा छाप लेगा और उसका सभी पोषक तत्व अपने रूप में ग्रहण कर लेगा और पेड़ को सूखने पर भी मजबूर कर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है मृतप जीवी, ठीक ना। मृतप जीवी को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। देखिए परपोषण की वह विधि क्या है, परपोषण की वह विधि जिसमें कोई मरे हुए जीवों से अपना भोजन की प्राप्ति करता है, मरे हुए जीव के शरीर से अपना भोजन की प्राप्ति करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृतप जीवी बोलते हैं, यानी मृतप जीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव मृतप जीवी कहलाते हैं। यानी कि कोई जीव जो है जैसे कि मान लीजिए कि कोई जीव मर गया है और कोई जैसे कि चींटी हो गया, गीध हो गया, उसको जाकर अपना भोजन की प्राप्ति कर रहा है और बदले में उसे हानि नहीं पहुंचाता है, तो इस प्रकार के हम लोग पोषण को कैसे बोलते हैं, इस प्रकार के हम लोग बोलते हैं मृतप जीवी पर पोषण बोलते हैं। क्लियर है। जैसे में एग्जाम्पल में हो गया चींटी हो गया, मरे हुए जीव जंतु को खाता है, ठीक ना, गीध हो गया, कवक हो गया, ये सभी के सभी कैसा है, आपसे एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सब मृतप जीवी के उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें आपका है प्राणी संभोजी। प्राणी के मतलब क्या है कि ये प्राणी की समान भोजन कर रहा है ना, यानी कि प्राणी की समान भोजन करने वाले जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी बोलते हैं, ठीक ना। देखिए इसका परिभाषा क्या हो सकता है, पोषण की वह विधि, ठीक ना, पोषण की वह विधि जिसमें जीव प्राणी के समान भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि प्राणी के जैसा भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, ठीक ना। और ऐसे जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं, ठीक ना। और ऐसे जीव कैसे कहलाते हैं, प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, सियार हो गया, ईटीसी, ये के सभी जो है प्राणी के समान भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपका है कि पोषण के विधियों के आधार पर जीवों का प्रकार, यानी कि पोषण के विधियों के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे पहले आपका आएगा उत्पादक, ठीक ना। उत्पादक क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं एकदम अच्छी तरीका से, ठीक ना। देखिए सबसे पहले है इसमें कि उत्पादक, जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो गए, नील हरित सवाल हो गया। हरे पेड़ पौधे देखिए अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं, तो बस उसी बात को इसमें दोहरा रहा है, ठीक ना। तो वे जीव जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, ऑलरेडी हम लोग स्वपोषण में पढ़ चुके हैं, उसी को बोलते हैं उत्पादक, ठीक ना। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, यानी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग उत्पादक कहते हैं, ठीक ना। वह जो है उत्पादक कहलाता है। और जैसे कि हो गया हरे पेड़ पौधा हो गया, नील हरित सवाल हो गया, ये सभी के सभी क्या है, उत्पादक हैं। आगे समझते हैं। आगे देखिए दूसरा आपका है वे जीव जो अपना भोजन के लिए उत्पादक को ग्रहण करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। यानी जो उत्पादक को ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी। जैसे कि बकरी हो गया, गाय हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी जो है उत्पादक को ग्रहण करते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्या, मांसाहारी, ठीक ना। आगे आपका है मांसाहारी, ये शब्द से ही परिचित है आप लोग, मांसाहारी यानी कि इसमें मांस खाने वाले जीव होंगे। वैसा जीव जो अपना भोजन के प्रति दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सभी के सभी कैसा जीव हैं, ये सभी के सभी मांसाहारी जंतु हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्वाहारी। सर्वा इसको तोड़िए, सर्वा प्लस में हारी, यानी कि ये सब कुछ खाने वाले जीव हैं, ठीक ना, सब कुछ। वे जीव अपने भोजन के लिए सभी जीवों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी जीव को अपने भोजन के प्रति खाते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें है आपका अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। देखिए एक आपका आएगा अपमार्जक आपका केमिस्ट्री में, तो उसका मतलब अलग होगा, यहाँ पे अपमार्जक का मतलब दूसरा है, ठीक ना। तो वे जीव जो मरे हुए जीवों
को खाते हैं। वे जीव जो मरे हुए, ठीक ना, मरे हुए जीवों को खाते हैं उन्हें अपमार्जक कहा जाता है। जैसे कि चींटी हो गया, गीध हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, अपमार्जक है, यानी कि ये मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्ति कर रहे हैं। अगला इसमें देखिए आपका क्या है, अगला इसमें आपका है अपघटक। क्या है दोस्तों, तो अपघटक है। तो वे जीव जो मरे हुए जीवों का शरीर का अपघटन करते हैं, यानी जो जीव मर गया है, वो जीव मर गया है उन जीवों के शरीर का अपघटन करते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। जैसे कि कवक देख लीजिए, जीवाणु देख लीजिए, ये सभी के सभी क्या है, अपघटक है, यानी कि अपघटक करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं मरे हुए जीव को। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग सूक्ष्म जीवों में पोषण। ठीक ना, सूक्ष्म जीवों में पोषण, आखिर सूक्ष्म जीवों में पोषण कैसे होता है। ठीक ना, देखिए प्रायः सूक्ष्म जीव का जो शरीर होता है एक कोशिका का बना होता है। क्या होता है, एक कोशिका का बना होता है और इनका पूरा शरीर वातावरण के संपर्क में होता है। एक कोशिका का बना है तो ये इनका पूरा शरीर क्या होगा, वातावरण के संपर्क में होगा। अतः ये विसरण विधि, किसके विधि की सहायता से, विसरण विधि द्वारा अपना भोजन करते हैं, यानी कि अपना पोषण करते हैं। ठीक ना, विसरण विधि आपको याद रखना होगा, सूक्ष्म जीवों में किस विधि के द्वारा अपना पोषण करते हैं, तो विसरण विधि के माध्यम से ही अपना ये क्या करते हैं, पोषण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए इनका शरीर जो है प्रायः एक कोशिकीय होता है, यानी एक कोशिका का बना होता है और पूरा जो शरीर है वातावरण के संपर्क में रहता है। अतः इसी के चलते ये अपना भोजन जो है विसरण विधि के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। ठीक ना, पुनः अनपच्य भोजन को विसरण विधि द्वारा ही अपने शरीर के बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक ना, यानी कि विसरण विधि के द्वारा पोषण को लेते हैं और विसरण विधि के द्वारा ही, जैसे कि वाहित मल हो गया, उसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक ना, जो भी अनपचित भोजन है उसको बाहर कर देते हैं। ठीक, आगे समझते हैं अगला टॉपिक इसमें क्या हो सकता है। जैसे कि देख लीजिए इसमें अमीबा हो गया। ठीक ना, जैसे कि अमीबा अपने कूटपाड की सहायता से भोजन को क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है और भोजन राजधानी का निर्माण करता है। ठीक ना, और फिर उस पर पाचक रसों का स्राव कर भोजन का पाचन करता है। ठीक है, और अंत में अनपच भोजन को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। ठीक, सबसे आपसे इम्पोर्टेंट यही पूछा जाएगा कि अमीबा का जो है एक अमीबा का आपका जो है भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपाड किसका मदद करता है, तो कूटपाड का मदद करता है। ठीक ना।